यूएन के हालिया डेटा के मुताबिक पाकिस्तान में 1 करोड़ खवातीन जिनकी उम्र 35 साल से ज्यादा है वो शादी की मुंतजर हैं। और इसी तरीके से एक डेटा और आया कि पाकिस्तान दुनिया में पॉपुलेशन के लिहाज से छठे से 5वें नंबर के ऊपर आ गया है। जहां 1 करोड़ खवातीन की शादी नहीं हुई, वहां पर जो शादियां हुई उनमें पॉपुलेशन की भरमार है। लेकिन ये वीडियो किसी तरीके से पॉपुलेशन के ऊपर नहीं है, बल्कि जिन खवातीन की और जिन मर्दों की शादियां हुई हैं उनमें 64% यानी 64% कजन की आपस में शादियां हुई हैं, जिन्हें हम डॉक्टर साइलेंट पेंडेमिक कहते हैं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कजन मैरिज को साइलेंट पेंडेमिक क्यों कहा जाता है और कजन मैरिज में हमारी सोसाइटी का क्या किरदार है। ज्यादातर फैमिलीज के अंदर कजन मैरिज करने के कुछ मकासद और कुछ एम होते हैं। उसके अंदर जो पहले नंबर के ऊपर होता है खानदानी रस्म रिवाज। ऐसी बहुत सारी फैमिलीज हैं जो कजन मैरिज करती हैं और जब उनसे पूछा जाता है तो वो यही कहते हैं कि खानदानी रस्म रिवाज है, ताकि ब्लड पूल एक रहे और कोई इंफीरियर कास्ट की या सुपीरियर कास्ट की उनके खानदान में ना आए। और दूसरे नंबर के ऊपर होता है पॉलिटिकली। ऐसी बहुत सारी फैमिलीज है जो पॉलिटिकली पावर अपने एक खानदान के अंदर रखना चाहती हैं, वहां पे कजन मैरिज बहुत देखी गई है, ताकि जो पावर शेयर है वो ना हो और आपकी जो पावर है वो किसी एक खानदान में रखी जाए। और तीसरे नंबर के ऊपर होता है फाइनेंशियली या वेल्थ वाइज। ऐसी बहुत सारी फैमिलीज और बहुत सारे खानदान हैं जो ये चाहते हैं कि उनका पैसा किसी एक खानदान से दूसरे खानदान में ना जाए। इसी तरीके से वहां पर भी कजन मैरिज की भरमार देखी गई है। लेकिन इन सब का मेडिकल पर्सपेक्टिव क्या है? कजन मैरिज का मतलब होता है कि आपके जो फर्स्ट कजन है जो चाचा और ताया के बेटे हैं, या जो सेकंड कजन है जो आपकी खाला और मामू के बेटे हैं, उनकी आपस में शादी करना, क्योंकि आपको जो जीन पूल है वो एक रहता है। तो ऐसी फैमिलीज के अंदर जो जेनेटिक डिसऑर्डर हैं, जो एनोमलीज हैं, उनके चांसेस बहुत हद तक बढ़ जाते हैं। इन सब में पहले नंबर के ऊपर होता है थैलेसीमिया। आप में से हर शख्स ने थैलेसीमिया के बारे में पढ़ा होगा, सुना होगा और आपने थैलेसीमिया के मरीज भी देखे हुए होंगे। वो ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनका जिस्म ब्लड नहीं बनाता और उनको ब्लड लगता है और महीने में 2 या 3 बार भी उनको ब्लड लगता है। ये ऐसे बच्चे होते हैं जिनके पेरेंट्स मतलब वालिद और वालदा दोनों थैलेसीमिया माइनर होते हैं। जब दोनों थैलेसीमिया माइनर पेरेंट्स बच्चे पैदा करेंगे, उनमें से 25% जो बच्चे पैदा होंगे वो थैलेसीमिया मेजर के पैदा होंगे और 50% जो बच्चे पैदा होंगे वो थैलेसीमिया माइनर के पैदा होंगे और जो दूसरे 25% बच्चे हैं वो नॉर्मल पैदा होंगे। यहां पर आपने एक बात लाजमी समझनी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप जो बच्चा एक पैदा होगा वो थैलेसीमिया मेजर का होगा, अगले 2 बच्चे पैदा होंगे वो माइनर के होंगे और चौथा बच्चा बिल्कुल नॉर्मल होगा। हो सकता है जो पहले आपके 2 बच्चे पैदा हों वो थैलेसीमिया मेजर के हैं। तो इसी तरीके से पाकिस्तान में थैलेसीमिया वैसे भी बहुत स्प्रेड हो रहा है। थैलेसीमिया के सालाना तौर पर पाकिस्तान में 5000 बच्चे पैदा हो रहे हैं और इस टाइम पाकिस्तान में तकरीबन 55 से 60,000 बच्चे थैलेसीमिया मेजर के मौजूद है। और दूसरे नंबर के ऊपर होता है सिस्टिक फाइब्रोसिस। ये भी जेनेटिक डिजीज है। इसमें क्या होता है, जो आपका लंग है उसके